अप्लाई करने के लिए ना तो आपको आइट्स की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, उसके अलावा ना ही इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया का एक अदारा है जिसका नाम है वियन्ना बायो सेंटर। यहाँ पर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो और इनका जो मास्टर्स है वो है मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी, और जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर। और ख़ास बात यह है कि इस अदारे में अप्लाई करने के लिए ना तो आपको आइट्स की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, उसके अलावा ना ही इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी है। आप बगैर आइट्स के, बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के आप इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ ईच एंड एवरीथिंग इस अदारे के हवाले से, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, और उसके अलावा क्या डेडलाइन है। ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, और मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये तमाम चीज़ें। लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है वियन्ना बायो सेंटर की, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस इंस्टीट्यूट में, इस सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हो बग़ैर आइट्स के, बग़ैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के, बग़ैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको आगे जाके जो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं वो भी बताता हूँ, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ। ये वन ऑफ़ दी बेस्ट यूरोप का ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है ये जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर आप कह सकते हैं इसको। और इसका कोलैबोरेशन है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका जो कोलैबोरेशन है वो है ग्रेंगर मेंडल इंस्टीट्यूट है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन अकेडमी ऑफ साइंस, उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी एंड मैक्स प्रूट्स लैब्स। इन सभी के साथ इनका कोलैबोरेशन है और ये एक बहुत ही अच्छा अदारा है। उसके बाद अगर इसकी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ये देखें, यहाँ पे उन्होंने इसकी एलिजिबिलिटी का लिखा हुआ है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन लाइफ साइंसेज रिलेटेड टू सब्जेक्ट फ्राम अ 2 ईयर प्रोग्राम विद 120 ECTS आर एंटिसिपेटेड रिसीविंग इट बिफोर 1 जून 2025। यानी कि आपके पास जो डिग्री है वो या तो अभी हो, या फिर अगर अभी आप 7वां या 8वां सेमेस्टर है और आपको जो डिग्री है वो जून 2025 से पहले पहले मिल जाएगी, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास लाइफ साइंसेस का कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो सेकंड है उसके बाद है रिसर्च एक्सपीरियंस इन अ रेलेवेंट साइंटिफिक एरिया, वी रिकमेंड 6 मंथ फुल टाइम एक्सपीरियंस। आपके पास 6 महीनों का एटलीस्ट कोई रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि जो आपने थीसिस लिखा होगा मास्टर्स के दौरान, आप उसको एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ है वो है फुल्ली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बिफोर। इसमें यह है कि आपने जो फॉर्म है वो आपने फ़िल करना है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता भी हूँ, फ़िल करके भी दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से फ़िल करना है। और उसके बाद जो रेफरेंस लेटर्स हैं, ये रेफरेंस के तौर पर जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। और उसके बाद फुल डिटेल ऑफ़ 2 रेफरेंस विद इंस्टीट्यूशनल ईमेल। उनकी जो प्रोफेसर जो आप एज अ रेफरेंस देंगे उनकी आपने इंस्टीट्यूशनल ईमेल और कंप्लीट एड्रेस वगैरह आपने ऐड करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपने ऐड करना है। उसके बाद लास्ट पे है कि हाई लेवल ऑफ बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश एंड ऑफिशियल सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आइट्स वगैरह नहीं चाहिए, इसके लिए आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा सकते हैं, वो भी आपका चल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट्स विद नॉन यूरोपियन मास्टर डिग्री, उसमें यह है कि एप्लीकेंट्स दैट होल्ड अ मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट फ्राम अ नॉन यूरोपियन यूनिवर्सिटी विल आस्क टू प्रोवाइड GPA स्कोर। यानी कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो चाहिए होगी। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से कर रहे हैं या फिर बांग्लादेश से कर रहे हैं, तो आपको जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर GPA वगैरह लिखा होना चाहिए। लिखा हुआ उन्होंने कि एप्लीकेंट्स विद डिग्री इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री, यानी कि अगर आपने 4 ईयर बैचलर किया हुआ है तो आप इसी इंस्टीट्यूट में, इसी यूनिवर्सिटी में आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो फिर इस तरह से होगा कि मास्टर्स के बाद वो आपको PhD भी करवाएंगे। जो प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं मास्टर्स के लिए वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड इम्यूनोबायोलॉजी। उसके बाद तीसरे नंबर पर है मॉलिक्यूलर प्रिसीजन है मेडिसन एंड चौथे नंबर पर है न्यूरो साइंस है।
तो ये 4-5 फ़ील्ड्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बैचलर किया लाइफ साइंसेज़ में तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी आप कह सकते हैं इसको। और उसके बाद मैं आता हूँ रिसर्च एरियाज़ पर कि कौन कौन से रिसर्च एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ये लोग रिसर्च करवा रहे हैं। इसको देखते हुए अगर आपका रिसर्च एरिया मैच करता है तो आप लाजमी यहाँ पे अप्लाई करें, जिसमें एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन है, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, स्ट्रक्चर है। और उसके बाद नीचे आएँ तो सेल एंड क्रोमोसोम बायोलॉजी है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल बायोलॉजी है। और उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जियोनोमीज़ एंड एवोल्यूशन है, डिज़ीज़ मैकेनिज़्म, इम्यूनोलॉजी, पैथोजेंस है। तो ये तमाम, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये तमाम आप जो रिसर्च एरियाज़ हैं इनको देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल भी बना सकते हैं। अब आते हैं जो एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर कि किस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि 25 to 30 स्कॉलरशिप्स हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में ये है कि आपने ऑनलाइन फ़ॉर्म फिल करना है, और मैं आपको आगे जाके ये वाला फ़ॉर्म भी दिखाऊंगा। उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और 2 रेफरीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जब आप वो देकर ओके करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में जाके जब वहाँ पे एक लिंक होगा, जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो फिर आप जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे आप चले जाएंगे। फिर आप सेकंड पार्ट जिसमें आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, रिसर्च इंटरेस्ट और आपकी एजुकेशन, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने उसकी जो पीडीएफ समरी है वो लाजमी आपने डाउनलोड करनी है। और उसके बाद जो है वो आपकी, उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय आवर फैकल्टी एंड द बेस्ट एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड। इफ़ देयर इज़ समथिंग we need to clarify we may contact you via Zoom. We usually invite approximately 100 applicant for the interviews. तो उसके बाद आप फिर अपने इंटरव्यू का वेट करेंगे अगर आप जो पहला जो मरहला है उसमें पास हो जाते हैं तो। उसके बाद जो एप्लीकेशंस के लिए जो डेट्स हैं ये आप देख लें। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी स्प्रिंग सिलेक्शन के लिए वो 1 मार्च 2025 है। फिर क्लोजिंग डेट 15 है। और आपने अप्लाई करना है ऑटम के लिए, यानी कि ऑटम की जो डेडलाइन है वो है 15 अक्टूबर 2024। इससे पहले आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद फिर जो है वो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। जो रिज़ल्ट इशू होगा वो नवंबर 2024 में होगा। और उसके बाद इंटरव्यू होगा वो 19 नवंबर से 6 दिसंबर के दरमियान होगा। और इस तरह से फिर आगे जाके आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। 1 जून तक आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं वो लिखे हुए हैं, जिसमें पहले तो उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन के सिटीज़न हैं उनके लिए लिखा हुआ। उसके बाद नॉन यूरोपियन यूनियन के जो सिटीज़न हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि उनको जो है वो थोड़ी बहुत जो स्टूडेंट यूनियन की फ़ी है वो पे करना होगी, बाकी उनकी ट्यूशन फ़ी वगैरह वेव ऑफ है। उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं उसमें है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो पीएचडी हो रही है वो एज़ अ जॉब कंसिडर की जाती है। यानी कि कुछ कंट्रीज़ में पीएचडी को पोस्ट डॉक को एज़ अ जॉब लिया जाता है, जबकि कुछ कंट्रीज़ में पीएचडी को एज़ अ स्टूडेंट ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पीएचडी है इसको एज़ अ जॉब कंसिडर किया जाता है, तो वो आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देंगे। उसके अलावा आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 34,200 से लेकर 37,950 यूरो तक होगी तकरीबन पर ईयर। और इसको आप देख लें कि कितना बनता है पर मंथ। उसके अलावा आपको जो दूसरे बेनिफिट्स होंगे उनमें आपकी हेल्थ है, पेंशन है, एक्सीडेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ट्यूशन फ़ी आर रीएम्बर्स्ड। उसके बाद वीज़ा एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह उसके बाद लैंग्वेज के कोर्सेज़ जो होते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही होगी वो भी फ्री होंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़, तमाम बेनिफिट्स होंगे अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फ़िल करना है उस पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में। जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अपनी। यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका फ़र्स्ट नेम है, आपका लास्ट नेम है, ईमेल आईडी, आपका जेंडर है। सो ये तमाम आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एड्रेस ऐड करना है। और तीसरी चीज़ जो स्टेज 1 में ऐड करनी है वो है आपके अपने जो प्रोफेसर्स के रेफरेंस हैं, वो मिनिमम 2 प्रोफेसर्स, मैक्सिमम 3 प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेज 1 है। ये आप ऐड करने के बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो
आपकी ईमेल पे एक लिंक आएगा। उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो फिर ये जो स्टेज 2 है जिसमें एजुकेशन है, एजुकेशन में तमाम चीज़ें, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, साइंटिफिक इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट, करंट रिसर्च एरिया, ये तमाम चीज़ें तब आप अनलॉक होंगी। अभी आप नहीं लिख सकते होंगे, लेकिन जब ईमेल जाएगा तो उसमें लिंक होगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आपने जो स्टेज 2 की इन्फॉर्मेशन है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होगी। और मैं आपको अगर नीचे दिखाऊं तो नीचे ये देखें, यहाँ पर जो आपने प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उन प्रोफेसर्स को ईमेल जाएगा और वो वहाँ से आपके लिए जो रिकमेंडेशन लेटर है वो अपलोड करेंगे। जी, तो ये थी वियन्ना बायोसेंटर के जो अदारा है उसकी तमाम डिटेल, और मैंने आपको बताया कि क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, और ये तमाम डिटेल। और मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आइट्स भी नहीं चाहिए, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपकी ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड है। तो आपका अगर आपका मेजर जो है वो लाइफ साइंसेस के रेलेवेंट है तो आप लाजमी इसके लिए अप्लाई करें। और इसकी डेडलाइन मैं आपको दोबारा बता दूं, 15 अक्टूबर 2024 इसकी डेडलाइन है। उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। सो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। सो आप लाजमी इसके लिए अप्लाई करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।